Hello everyone, welcome to EduBase Build. Let's study together. Kindly like, share and subscribe my channel so that I can create more videos like this. प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जान पहचान अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस बनाकर देती रहूं और दिखाती रहूं। आज हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान के बारे में। वी आर स्टार्टिंग विथ कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की और यहाँ स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बर्थ था ये 1150 में था। ऐसे कोई हम प्रॉपर डेट मेंशन नहीं कर सकते कि प्रॉपर कौन से डेट को कुतुबुद्दीन ऐबक का बर्थ हुआ। ओके, तो हम एक ईयर मेंशन कर देते हैं, इट्स ओके फॉर दैट ओनली। तो 1150 में कुतुबुद्दीन ऐबक का बर्थ हुआ और उनकी डेथ हुई 1210 में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम ये भी बोल सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसे स्लेव थे जो कि दिल्ली के एम्परर बने, एक गुलाम जो कि दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा और दिल्ली का बादशाह बना। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी के के रूप में भी हम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। अब अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। वो अब स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे। अब हम स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं? स्लेव डायनेस्टी इसलिए क्योंकि मोहम्मद गोरी के स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें क्या रिलेशन है, वो कैसे दिल्ली के बादशाह बने, इससे हम लिंक करेंगे बैटल ऑफ तराइन से। बैटल ऑफ तराइन जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान सेकंड के बीच में हुई थी। तो फर्स्ट बैटल में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो ये बैटल हुई, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। पृथ्वीराज चौहान सॉरी मोहम्मद गौरी की हार हो गई। पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी को हरा दिया और फिर उसके बाद एक साल के अंदर ही मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण किया। फिर से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान सेकंड के साथ बैटल किया और इसे हम सेकंड बैटल ऑफ तराइन के रूप में जानते हैं और ये 1192 में हुई थी। अब सेकंड बैटल ऑफ तराइन में ये हुआ कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया। फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को डिफीट किया एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया। इसके इसके बारे में डिटेल में मेरी एक वीडियो है, प्लीज आप उसे देखिए, मोहम्मद गोरी के बारे में। उसमें ये सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं। तो जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने डिफीट कर दिया, उसके बाद उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ गवर्नर कि आप जाओ और इंडिया का देख रेख करो। पहले ये होता था कि जो डिफीट करते थे, जैसे मोहम्मद गोरी ने डिफीट करा, तो वो आकर रूल नहीं करने लगते थे। वो अपने किसी बंदे को, अपने किसी स्लेव को वहां पे देख रेख के लिए भेज देते थे। मीन्स कि वो सारी टेरिटरी उनकी हुई बट देखरेख कोई और कर रहा है। तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ गवर्नर बनाकर इंडिया में भेजा। अब सेकंड ये हमने देख लिया कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन में गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बना के इंडिया में भेजा। अब फिर क्या हुआ कि 1206 में जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्वतंत्र कह दिया कि हाँ, अब मैं फ्री हूँ। अब मोहम्मद गोरी के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने अपने कैपिटल को लाहौर में शिफ्ट कर दिया था मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यहाँ से शुरुआत हुई है। जैसे ही उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, इट मीन्स कि वो पूरी टेरिटरी उनके अंडर में हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को शासक
घोषित कर दिया। He declared himself as a sultan. तो यहाँ से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था जिसने अपने आप को बाद में एक सुल्तान के रूप में घोषित कर दिया और वो सुल्तान बन गया। सो उसने अपनी खुद की डायनेस्टी बनाई स्लेव, जिसे हम मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं। और ये स्लेव डायनेस्टी, मामलुक या इलबरी डायनेस्टी जो है, ये फर्स्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्हें हम लाख बख्श भी कहते हैं। अब लाख बख्श का मतलब क्या होता है कि गिवर ऑफ लाख्स, गिवर ऑफ लाख यानी कि वो उन लाखों लाख रुपए चैरिटी में दे देते थे, तो उन्हें लाख बख्श के नाम में से भी लोग जानते हैं। उन्होंने दो इम्पोर्टेंट मॉस्क बनवाए, मस्जिद बनवाए, जिसमें फर्स्ट जो है कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम जो है वो कुतुब मीनार प्रीमाइस पे ही है। और अगर हम कुतुब मीनार कभी गए हो तो हम ये देखेंगे कि उसके पास में एक मस्जिद की सी एक छोटी सी इमारत बनी हुई है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, दैट इज द मॉस्क, एंड द नेम ऑफ दैट मॉस्क इज कुव्वत उल इस्लाम। और सेकंड जो उन्होंने मॉस्क बनवाया था वो था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में सिचुएटेड है। अजमेर में अभी भी हमें वो देखने को मिल जाएगी 2.5 दिन का झोपड़ा। एंड द थिंग इज कि जो उन्होंने कुतुब मीनार को भी बनवाया, कुतुब मीनार की भी शुरुआत करी उन्होंने। और कुतुब मीनार का फर्स्ट टावर, जो ये फर्स्ट टावर हम देख रहे हैं कुतुब मीनार का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बस इतना बनवाया था। उसके बाद आज जो हम कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं कुतुब मीनार का, इसे कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था। अब जैसे हमने देखा कि फर्स्ट जो था वो स्लेव डायनेस्टी थी, दिल्ली सल्तनत में सेकंड डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी थी, थर्ड डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी थी, फोर्थ वन इज सय्यद डायनेस्टी, एंड द फिफ्थ वन इज लोधी डायनेस्टी। तो ये पांचों डायनेस्टी को हम वन बाय वन देखेंगे। अभी हमने कुतुबुद्दीन से शुरुआत की है, इसके बाद हम इल्तुतमिश को भी देखेंगे, हम रजिया सुल्तान को भी देखेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली लेडी एम्परर बनी, पहली विमेन एम्परर बनी, पहली एक लड़की थी जो कि एक शासक के रूप में आई। तो ये हम जानेंगे आगे के वीडियोस में। ओके, तो अभी हमने देखा कि फर्स्ट टावर जो था कुतुब मीनार का, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बट इसे कंप्लीट, ये कुतुबुद्दीन का पूरा कुतुब मीनार का पूरा स्ट्रक्चर इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। कुतुब मीनार, अगर हम अब सुन हमें लगता है ऐसा कि कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, तो अपने नाम पे ही बनवाया होगा, लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कुतुब मीनार। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कुतुब मीनार जो है वो एक सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के डिसाइपल थे, उनके अनुयायी थे। उनके नाम पे कुतुब मीनार को बनवाया गया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हम आज भी अजमेर में देख सकते हैं। तो कुतुब मीनार जो है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के दो इम्पोर्टेंट ऑथर थे। पहले हसन उन निजामी। हसन उन निजामी, उन्होंने ताजुल मसीह नाम की एक बुक लिखी, जिसे हम फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं, जिस बुक में दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री मेंशन्ड है। एंड द सेकंड वन वाज फखरुद्दीन, जिन्होंने तारीख मुबारक लिखी। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ 1210 में चौगन खेलते हुए हुई। चौगन इज अ हॉर्स पोलो। In current time we know चौगन एज हॉर्स पोलो, बट उस समय हॉर्स पोलो को चौगन कहा जाता था। और बिल्कुल सटीक ये हॉर्स पोलो जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते थे, बट ये समहाउ हॉर्स पोलो का ही कह सकते हैं कि हॉर्स हॉर्स पोलो का ये पहला रूप था।
तो चौगन खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद जो उनके सक्सेसर थे, जो राजगद्दी थी वो आराम बख्श ने संभाली। बट ये सिर्फ 8 महीनों के लिए था। आराम बख्श सिर्फ 8 महीने तक रूल कर पाया, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, हाँ, हम अब ये चीजें थोड़ी हमें लगती हैं कि हाँ ये कैसे, क्योंकि ये स्लेव डायनेस्टी है, तो हम कह सकते हैं कि स्लेव्स ही इसमें रूल कर रहे हैं। तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का स्लेव था, जिसने मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद अपने आप को फ्री कर लिया था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, और वो रूल करने लगा था दिल्ली पे। और वैसे ही इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद जैसे ही आराम बख्श राजगद्दी पे आया, आराम बख्श ने राज करना शुरू किया, रूल करना शुरू किया, तो इल्तुतमिश ने आराम बख्श को मार डाला, आराम बख्श को किल कर कर, और वो दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया, दिल्ली के थ्रोन को उसने सक्सीड करा, और वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो ये हमने देखा आज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपको नॉलेज मिली हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को, ताकि मुझे मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर viewing my video, for watching my video. Thank you.